हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 इतिहास में पांचवा पाठ देख रहे हैं जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए। और आज का टॉपिक है अल बरूनी। ये पांचवा पाठ मध्यकालीन भारत का पाठ है। पांचवा पाठ यात्रियों के नजरिए इस पाठ का नाम है। तो इस पाठ में हम कई यात्रियों का वर्णन करते हैं। तो पहला यात्री है अल बरूनी। अल बरूनी या अबू रेहान का जन्म 973 ईस्वी में खारिज में उज्बेकिस्तान में हुआ। जो अल बरूनी था इसका जन्म 973 ईस्वी में भारत के उत्तर पश्चिम में मध्य एशिया में एक देश है उज्बेकिस्तान। वहां पर एक जगह है खारिज, वहां इसका जन्म हुआ। इसके दो नाम दे रखे हैं, एक अल बरूनी भी है, इसे अबू रेहान भी कहा जाता है। मध्यकालीन भारत में विदेशी यात्री पहला था अल बरूनी जिसने भारत की यात्रा की। मध्यकालीन भारत की अगर हम बात करें तो इसलिए महत्वपूर्ण है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है अल बरूनी क्योंकि इसका वर्णन अन्य विदेशी यात्रियों की तुलना में अधिक प्रमाणिक है। तो अल बरूनी या अबू रेहान का जन्म 973 ईस्वी में खारिज में हुआ। वह अरबी, फारसी, हिब्रू तथा गणित का जानकार था। यह कई भाषाओं को जानता था, अरबी भाषा को, फारसी, हिब्रू तथा गणित विषय का भी जानकार था। अल बरूनी सुल्तान महमूद गजनवी के साथ 1017 ईस्वी में भारत आया। अफगानिस्तान में एक जगह है गजनी, हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। गजनी का एक सुल्तान था महमूद गजनवी, उसने कई बार भारत आक्रमण किए। तो उसने एक बार अल बरूनी के देश उज्बेकिस्तान में भी आक्रमण किया। तो वहां से अल बरूनी को वो अपने साथ कैद करके लिया है, उसके साथ अन्य विद्वानों को भी लिया है। और दोबारा जब उस गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत आक्रमण किया तो वह अल बरूनी को अपने साथ भारत लिया है। और इस अल बरूनी ने भारत के बारे में बहुत सुना हुआ था, देखा हुआ नहीं था। तो वह खुशी खुशी महमूद गजनवी के साथ भारत आ गया। भारत में वह लगभग 3 वर्ष 1017 ईस्वी से 1020 ईस्वी तक 3 वर्ष भारत में रहा और यहाँ का उसने पूरा भ्रमण किया। अल बरूनी ने खास तौर पर उत्तर भारत और पंजाब का भ्रमण किया। 3 साल भ्रमण करने के उपरांत, विद्वान तो वो था ही, उसने भारत के बारे में एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम किताबुल हिंद है। किताबुल हिंद, या किताब का भी दूसरा नाम भी है अभी, तहकीके हिंद। अर्थात अल बरूनी के भी दो नाम है, अल बरूनी और अबू रेहान भी कहते हैं। और उसकी पुस्तक के भी दो नाम है, किताबुल हिंद भी है और तहकीके हिंद भी। अरबी भाषा, अरबी फारसी भाषा का शब्द है। इसका हिंदी में अर्थ होता है हिंदुस्तान की वास्तविकता, रियलिटी ऑफ हिंदुस्तान। और उर्दू या अरबी या फारसी में हम कहते हैं किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। और यह पुस्तक उसने जो लिखी वह अरबी भाषा में लिखी। तो अल बरूनी के बारे में इतना आपके समझ में आ गया होगा। अल बरूनी जो था मध्यकालीन भारत का पहला विदेशी यात्री था और इसे भारत का प्रथम जानकार भी कहा जाता है। इसके दो नाम थे, अल बरूनी और अबू रेहान। और पुस्तक जो इसने लिखी उसके भी दो नाम है, एक कोई इसको किताबुल हिंद कह देते हैं और कोई तहकीके हिंद कह देते हैं। अब इस पुस्तक में उसने भारत का व्यापक वर्णन किया है। मध्यकालीन भारत के इतिहास के साहित्यिक स्रोत अगर हम लें तो उसमें अल बरूनी की किताबुल हिंद एक महत्वपूर्ण स्रोत है, उस समय की सटीक जानकारी देता है। यह मुस्लिम यात्री था और भारत में हिंदू बहुसंख्यक थे। तो यहाँ की संस्कृति, समाज का उसने विशेष तौर पर वर्णन किया। यहाँ के त्योहारों का वर्णन किया जो उसे विचित्र लगा, यहाँ के मौसमों का वर्णन किया, यहाँ के खान पान का वर्णन किया है। मौसमों में विशेष तौर पर उसने उन मौसमों का वर्णन किया है जिनको पहली बार देखा। जैसे वो उत्तर भारत के मैदानों में जो गर्मियों में लू चलती है उसका व्यापक रूप से वर्णन किया है अल बरूनी, क्योंकि इसने लू प्रथम बार देखी भारत में। इसी तरह त्योहारों का, होली, दीपावली जो हिंदू के त्योहार होते हैं, खान पान का, रहन सहन का, उनका इसने व्यापक वर्णन किया है अपनी पुस्तक का नाम क्या है? किताबुल हिंद या तहकीके हिंद। और किस भाषा में लिखी गई है? अरबी में।
जब ये भारत 3 वर्ष तक रहा तो इसने भारतीय लोगों से भी बात की, खास तौर पर जो जिनसे पहली बार मिल रहा था, ब्राह्मणों से। अलबरूनी और संस्कृत भाषा को भी इसके द्वारा पढ़ा गया, और संस्कृत भाषा के बारे में बताता है अलबरूनी। संस्कृत भाषा का विशेष उल्लेख किया है इसने अपनी पुस्तक में। अलबरूनी संस्कृत भाषा के बारे में लिखता है कि यदि आप संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं तो यह सरल नहीं है। सरल नहीं है अर्थात कठिन। तो अलबरूनी संस्कृत को कठिन भाषा बताता है। क्यों बताता है? इसने अरबी पढ़ी हुई थी। अरबी में एक कोई शब्द होता है तो उस शब्द का, जैसे हमारे संस्कृत में विभक्ति होती है, विद्यालय का विद्याधन आलय, विभक्ति का मतलब विभाजन, उसी तरह अरबी में भी विभाजन होता है। तो ये लिखता है कि यदि आप संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं तो यह सरल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें शब्द और विभक्ति दोनों होते हैं। शब्द होता है और उसका विभाजन भी होता है। संस्कृत के बारे में और क्या आगे कहता है? ये कहता है कि संस्कृत भाषा एक विचित्र भाषा है जिसमें एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और एक वस्तु के कई नाम होते हैं जिन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। तो संस्कृत भाषा का भी अलबरूनी ने विशेष उल्लेख किया। तो यह हमारा अलबरूनी और संस्कृत के बारे में उसकी क्या राय है। धन्यवाद।